ऑल राइट एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इसमें हम सीखेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम सीखेंगे डिफरेंट स्टेप वाइज प्रोसेस है अकाउंटिंग का और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है, राइट। और लेटर ऑन हम एक एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से डीप में अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, ठीक है, उसको समझने वाले हैं। और जो भी स्टेप्स इसमें हैं इसके ऊपर एक एक चैप्टर है बाद में जाके, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर। और तो इसी बात पे आपके शुभम भैया का जो चैनल है या शुभम पंडित अकाउंट्स, इसको जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, ऑफ कोर्स आने वाली है, आई एम श्योर अबाउट इट, जरूर आएगी। इसको लाइक कर दो अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पहले ही दबा दो, अभी दबा दो, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी आपके अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। और हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो, अकाउंटिंग जो है ना वो स्टेप वाइज प्रोसेस है। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टम है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस बना हुआ है जिसको हम फॉलो करते हैं, राइट। जैसे सबसे पहले स्टेप में क्या आता है, आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन को। कि हमने ये भी सुना था कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, तो उसके बेसिस पे कौन से को रिकॉर्ड करना है हम वो डिसाइड करेंगे। फिर रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई क्यों करेंगे? क्लासीफाई का मतलब होता है ग्रुपिंग। एक पर्सन से रिलेटेड या एक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको एक जगह पे लिखते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि फ्रॉम वन पर्सन और टू वन पर्सन हाउ मच मनी we have to receive from and how much money we have to pay to somebody, right। फिर समराइज करना, समराइज करने का मतलब है फाइनल अकाउंट्स बनाना, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करना ताकि कोई भी उसको देख के उसको समझ के कोई डिसीजन ले सके, ठीक है। और फिर उस डेटा को शेयर कर देना अपने यूजर्स के साथ। यूजर्स दो टाइप के होते हैं, ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। इंटरनल यूजर्स, जो भी यूजर्स आपके विद इन कंपनी वर्क करते हैं या पार्ट है बिजनेस के, वो आपके कहलाएंगे इंटरनल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स वो कहलाएंगे जो पार्ट नहीं है बिजनेस के, बट स्टिल दे आर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट्स ऑफ योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व है? सबसे पहला है आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या आइडेंटिफाई करते हो? कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, ठीक है। और फाइनेंशियल नेचर का वो होता है जिसको आप मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हो, और नॉन फाइनेंशियल नेचर का वो ट्रांजैक्शन होता है जिसको आप फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी एक हाईली स्किल्ड पर्सन को हायर कर दिया ऐसे एज अ मैनेजर, क्या ये एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? नहीं है। हाँ, उसको जब नहीं कि मतलब उसको जब सैलरी पे करोगे तब वो एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, बट हायरिंग हिम इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड दैट्स व्हाई वी वुड नॉट रिकॉर्डेड। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करोगे, और रिकॉर्ड कहाँ करोगे? जर्नल बुक में। और जब जर्नल बुक में आप रिकॉर्ड करोगे उसको, तो उसी स्टेप को हम कहेंगे जर्नलाइजिंग। क्लियर बेटा? फिर आपका आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का क्या मतलब है? क्लासीफाइंग मतलब होता है ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग किसको? ट्रांजेक्शन, ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू अ सिंगल पर्सन और सिंगल अकाउंट। ऑल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड एट अ सिंगल प्लेस और रिकॉर्डेड ऑन अ सिंगल पेज बोल सकते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? उस सिंगल पेज को हम बोलते हैं अकाउंट। और ये अकाउंट क्यों बनता है? ताकि मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं या जितने भी आपने उसको सामान बेचा है, आप उसको कैलकुलेट कर पाओ और आपको पता चल पाए कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से कितना पैसा लेना है या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कितना पैसा देना है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। सर आप रिकॉर्ड करते रहे हो तो ये इसको बनाने की क्या जरूरत है? सुनो, रिकॉर्ड आप कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। एक दिन में लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, 10 दिन में 10 लाख ट्रांजेक्शन हो गए। अब एक पर्सन ने कितना आपसे सामान खरीदा है, कितने खरीदा है, क्या 10 लाख ट्रांजेक्शन को जाके एक एक को देखोगे? दैट इज पॉसिबल नहीं है ना। दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर अकाउंट लेजर्स, राइट, ताकि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो एक पेज पे मिल जाए। देखो, पहले क्या होता था, पहले वी यूज टू डू इट मैनुअली, तो हमें डिफरेंट अकाउंट्स बनाने पड़ते थे। बट अब विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आप सिर्फ रिकॉर्ड करते हो और लेजर और डिफरेंट अकाउंट्स अपने आप बनते जाते हैं साथ के साथ। तो दैट हैज बिकम इजी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर हम समराइज करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, उसको रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, ताकि एक पर्सन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन मिल जाए और हमें पता चल पाए कितना किसी को पे करने हैं, कितना किसी से पैसे लेने हैं। समराइजिंग करने का क्या मतलब है? समराइजिंग करते हो आप फाइनल अकाउंट्स बना के, और फाइनल अकाउंट्स जब आप बनाते हो
तो फाइनल अकाउंट के बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशंस। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं समराइजिंग। फिर हम एनालाइज करते हैं डेटा को। एनालाइज करते हैं मतलब हम कैलकुलेट करते हैं कि इस साल का प्रॉफिट रेशियो क्या है या प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इस साल का एक्सपेंस रेशियो क्या है ना, एक्सपेंस किया तो उसकी रेशियो क्या बनती है, फिर असेट्स टू लायबिलिटी रेशियो क्या है एंड व्हाट नॉट, है ना। तो वो सब हम एनालाइज करते हैं। फिर इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट क्या करते हैं, हाँ जी, पिछले साल का प्रॉफिट मार्जिन 10% था, इस साल का प्रॉफिट मार्जिन 15% है। ठीक है, तो इस साल हमने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। आने वाले टाइम में क्योंकि हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बढ़ने वाले हैं, तो इसका हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इंटरप्रेट क्या करते हो, आप डेटा को कंपेयर कर रहे हो, अब कुछ उसमें से कंक्लूजन निकाल रहे हो। तो इंटरप्रेटिंग मतलब क्या होता है, कंक्लूडिंग और कंक्लूजन निकालना, ताकि कंक्लूजन के बेस पे डिसीजन लिया जा सके। और डिसीजन लेने वाले कौन लोग हैं, दो लोग हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन है, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं। ठीक है, उनको डिसीजन लेना होता है अपने अपने लेवल पे, तो वो इस बेसिस पे ले सकते हैं। फिर आपके अगर एक्सटर्नल यूजर कहूँ तो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज हैं, फिर आपके पास सप्लायर है, वो देख के अपना डिसाइड करेगा वेदर ही वांट टू कंटिन्यू और ही वुड बी कंटिन्यूइंग बिजनेस विद योर बिजनेस और नॉट। सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसी इंटरप्रिटेशन की बदौलत आप इस डेटा को कम्युनिकेट करोगे किसको, यूजर्स को। इंटरप्रिटेशन का सिंपल सा मतलब है कंक्लूजन निकालना, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना, ताकि उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जो आपका यूजर है वो डिसीजन ले पाए। तो इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप पहले शेयर करोगे और फिर उसके बाद डिसीजन लेगा वो। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा बिल्कुल इजीली समझ में आ गया हो। ठीक है, और नहीं आया तो डोंट वरी, आई एम अवेलेबल। जितनी बार क्वेश्चन पूछोगे आई विल गेट टू मेक द वीडियो रिकॉर्डेड एंड शेयर विद यू पीपल। अब हम समझते हैं आइडेंटिफिकेशन। पहले आपने एक एक स्टेप को समझ लिया, अब थोड़ा उसको डीप लेवल पे समझते हैं। देखो, मैंने बोला ना, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और कंसिडर्ड, यानी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कितना वेल क्वालिफाइड है आपका स्टाफ, कितना पढ़ा लिखा है, उससे क्या ही लेना देना है। लेना देना तो उससे ना कि आप उसको, चाहे उसने LLB की हुई है, पर अगर आप उसने आपको पेमेंट आप उसको करते हो 50,000, तो 50,000 इज रिकॉर्ड करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट उसने क्या डिग्री ली हुई है, कितना स्किल्ड है, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड, राइट। फिर आता है आपका परचेज ऑफ गुड्स। तो परचेज ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स को परचेज करोगे तो आप उसके बदले में कुछ पेमेंट करोगे, या अभी नहीं कर रहे हो तो बाद में करोगे, तो अगेन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, इसलिए इसको रिकॉर्ड करेंगे हम। ठीक है, फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। आप मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो, आप उसको हायर करते हो, क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, नहीं है, तो इट वुड बी नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर है बेटा, नहीं रिकॉर्ड होगा ये। या फिर आपका जो मैनेजर लेट्स से अगेन कितना स्किल्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है। स्टाफ कितना स्किल्ड है, कितना नॉलेजफुल है, यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट। सो वी वुड ओनली रिकॉर्ड द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दैट कैन बी रिकॉर्डेड और दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग, आपने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्ड करोगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल यूजिंग सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जो आपके वॉइस एंड इनवॉइसेस मिलते हैं, इनवॉइस या जो आपके जो बिल्स मिलती हैं, जो कैश मेमोज मिलते हैं जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो, या कैश मेमो किसी को इशू करते हो। ठीक है, तो इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका मेन डॉक्यूमेंट एक बनता है, दैट इज नोन एज वाउचर। ठीक है, और इसी वाउचर के बेस पे आप रिकॉर्ड करते हो, कहाँ पे, अपने जर्नल बुक में। और जर्नल बुक को आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम द ट्रांजैक्शंस गेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल बुक ओनली और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ओनली, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, स्टिल कोई डाउट है, आई एम अवेलेबल, डोंट वरी। फिर हम बात करते हैं, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया, रिकॉर्डिंग कर लिया। अब क्लासीफाई करना जरूरी है। क्लासीफाई मतलब ग्रुपिंग, और लेजर पोस्टिंग जिसको बोलते हैं, ग्रुपिंग बोलो, क्लासीफाई बोलो, इसका यहाँ पे लिखता हूँ ज्यादा इजीली समझ में आएगा। क्लासीफाई का मतलब होता है ग्रुपिंग। ठीक है, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा 9th या 10th में। ठीक है, आप एक तरीके के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे, उसी तरीके से आप एक पर्सन से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है उसको एक जगह पे ग्रुपिंग करते हो, एक जगह पे लिखते हो, ताकि आपको पता चल पाए कि एक पर्टिकुलर पर्सन से कितना पैसा लेना है या एक पर्टिकुलर पर्सन को कितना पैसा देना है।
राइट, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई। ग्रुपिंग, जर्नल एंट्रीज आर ग्रुप्ड एंड पोस्टेड इनटू लेजर। तो सबसे पहले आपने जर्नल एंट्री पास की, और जर्नल एंट्री पास करने के बाद आप क्या करते हो, ग्रुपिंग करते हो, ताकि आपके पास डेटा अवेलेबल हो ऑन द स्पॉट कि किससे कितने पैसे लेने। एंड आप जब भी वो पर्सन आपके पास आता है या आप जाते हो, तो easily on the basis of these accounts and these records you would be able to pay the amount or receive the amount. Clear? Next चलते हैं, next step is summarizing. Summarizing data is by preparing. तो समराइजिंग कैसे करते हो? सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। सर ये ट्रायल बैलेंस कुछ न्यू लग रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस समझो। हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि अकाउंटिंग जो होता है वो डुअल एस्पेक्ट पे काम करता है। डुअल एस्पेक्ट का क्या मतलब है कि ट्रांजैक्शन है वो उसके दो एक्सपेक्ट होते हैं। एक आइटम, एक साइड उसका क्रेडिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होगा और दूसरा अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि टोटल ऑफ क्रेडिट वुड ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ डेबिट। तो ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम चेक कर सके कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो यानी कुछ मिस्टेक हुई है, तो उस मिस्टेक को हम फाइंड आउट करेंगे और उसको करेक्ट कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली कि जो आपका ट्रांजैक्शन है वो क्या है फाइनेंशियल नेचर का या नहीं है। फिर आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या कर दिया, लेजर पोस्टिंग कर दी, ताकि आपको एक पर्सन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो मिल जाए। फिर उसके बाद आप समराइज करोगे, और समराइज में सबसे पहले क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाओगे और आप चेक करोगे वेदर टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट और नॉट। फिर आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का क्या मतलब है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ये पर्पज होता है कि जो भी आपने सेल किया है ना, सेल से जितनी भी अर्निंग हुई है उस पर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल कितना है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप जब उसमें से डिडक्ट करोगे तो आप ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो अभी इतना ये मत समझो कि सर ये क्या ही आप पढ़ा रहे हो, बट हमें ये पता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो यूँ समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले ये आपके दो अकाउंट बनेंगे। ट्रायल बैलेंस तो एक स्टेटमेंट है और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट भी जब बनेंगे और बनाएंगे हम लोग तब बिल्कुल डीप में समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली या फिर जो भी आप प्रोडक्शन करते हो उससे डायरेक्टली रिलेट करते हैं, तो आप उसको पहले माइनस करते हो और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हो। कहाँ से? यहाँ से। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ से माइनस करते हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और ट्रेडिंग अकाउंट से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हो। ठीक है सर, एक बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। ऑल एक्सपेंसेस which is directly related in acquiring or producing goods for resale। ठीक है, यानी जो भी गुड्स आप बना रहे हो, आपका मेन बिजनेस है उसको सेल करना। तो हो सकता है आप परचेज करके सेल करते हो मार्जिन रख के, या प्रोड्यूस करके। तो परचेज करने में या उसको प्रोड्यूस करने में जो भी आपका खर्चा आएगा वो आप ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस करते हो। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हम थोड़ा डीप लेवल पे जा रहे हैं, बट ध्यान रखो ये मैं तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अदरवाइज आप इतना भी लिख करके चले जाओगे कि क्लासीफाइंग क्या मतलब होता है, समराइजिंग का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स बनाना, एंड आप इतना लिख देते हो इज मोर देन इनफ। बट मैं आपको एक डीप लेवल पे इसकी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, कि कल को ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो इन टर्म से रिलेटेड हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो थोड़ा एक डीप लेवल पे हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल दो तो आपके स्कूल में एक एडमिन डिपार्टमेंट होगा, तो उस पे ऊपर भी तो बिजनेस एक्सपेंस कर रहा है ना, खर्चा कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं। फिर आपके गुड्स जो आपको सेल करते हो तो सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी हेल्प कर रहा है, वो एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है, फिर बैलेंस शीट आप क्यों बनाते हो, ताकि आपके बिजनेस की वैल्यू पता चल पाए, क्योंकि बैलेंस शीट में आप सारे असेट एक साइड लिखते हो और सारे लायबिलिटी एक साइड लिखते हो, और दोनों इक्वल होंगे हमेशा। टोटल एसेट्स वुड ऑलवेज इक्वल टू, देखो ये कुछ ऐसा बन गया है बट ये है नहीं, ये कैसे बनेगा, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। क्लियर? कूल। क्लासिफाई कर दिया, यानी एक पर्सन से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है एक जगह पे लिखा, पता चल जाएगा टोटल रिसीवेबल या टोटल पेएबल टू सिंगल पर्सन। समराइजिंग से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ आप बिजनेस की वैल्यू पता कर पाओगे किससे, बैलेंस शीट से। ठीक है,
अब एनालाइजिंग का मतलब समझते हैं। देखो, एग्जामिनिंग फाइनेंशियल डेटा टू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ठीक है, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो दो मेन अकाउंट्स यहाँ से आपके बन के तैयार हुए। कौन कौन से? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बना, अकाउंट नहीं, एक स्टेटमेंट बना जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करके मुझे मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कि मेरा रेशियो क्या है, टोटल इनकम जो हुई है मेरी, है ना, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। नेट प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके डिफरेंट प्रॉफिट होते हैं वो सारे रेशियोज यहाँ से मिल जाएंगे आपको। सो एनालाइजिंग का क्या मतलब है, आप कैलकुलेट कर रहे हो कि एक्चुअल में इस साल जो प्रॉफिट हुआ है उसकी परसेंटेजेस क्या है, और प्रॉफिट अलग अलग, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बाद में समझेंगे। बस अभी ये समझो कि इनको कैलकुलेट करने के प्रोसेस को हम एनालाइज करना बोलते हैं। फिर मैं देख रहा हूँ कि जो जितना मेरा असेट है, ठीक है, उसके अगर मैं कंपैरिजन करूँ लाइबिलिटी के साथ तो क्या रेशियो बन के तैयार होती है। ठीक है, उसका रेशियो मैं निकालता हूँ। फिर आपके टोटल असेट्स और टोटल डेट का रेशियो निकालता हूँ मैं। ठीक है, ये सारे रेशियो निकालता हूँ और मुझे पता चलता है कि क्या रेशियो बन रही है। तो एनालाइजिंग का क्या मतलब है, जो भी फाइनेंशियल डेटा आपका प्रिपेयर हुआ है, जो भी रिपोर्ट आपका तैयार हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है उसने इस साल प्रॉफिट कितना किया है, उसका जो करंट एसेट है या उसका रेशियो क्या है लॉन्ग टर्म एसेट से, या जो भी आपके बिजनेस में एसेट है उसका कंपैरिजन कर रहे हो आप टोटल डेट से, ताकि आपको पता चल पाए कि जितना भी आपने डेट लिया है उसका कितना परसेंट आपके टोटल एसेट में लगा पड़ा है। राइट, तो एनालाइजिंग एक प्रोसेस है जो हमें बताता है, जो कैलकुलेशन में मदद करता है डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज। एक एनालाइजिंग टूल के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, ग्रेड 12th में पढ़ेंगे, बट अभी समझ लो कि हम एनालाइज करते हैं डेटा को ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह, टैक्स परसेंटेजेस वगैरह पता चल पाए। एक बार जब मैंने ये पता कर लिया कि मेरे परसेंटेजेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज क्या है, तो अब उसके बेस पे मैं कंक्लूजन बनाऊंगा। कंक्लूजन कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा ग्रॉस प्रॉफिट जो प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर जो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा प्रीवियस ईयर का था वो 15% था, और ग्रॉस प्रॉफिट जो इस ईयर का है, करंट ईयर, वो है मान लो 20%। तो मैं क्या कंक्लूजन बना सकता हूं कि जितना ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट टाइम था उससे 5% ज्यादा है इस साल, यानी बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब मान लो एक्सपेंसेस लास्ट ईयर थे 15% अगेन, और इस साल 20% है। तो या मान लो पिछले साल 20% था और 15%। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक्सपेंसेस जो थे पिछले साल वो 20% थे, इस बार एक्सपेंसेस कम हो गए, और एक्सपेंसेस कम हो गए तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि एक्सपेंसेस कम होने की वजह से इस बार जो परसेंटेज जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। देख लो, रिलेट कर रहा हूँ, कंक्लूजन बना रहा हूँ। तो ड्रॉइंग कंक्लूजन टू एड डिसीजन मेकिंग, टू हेल्प डिसीजन मेकिंग। एड का क्या मतलब है, टू हेल्प डिसीजन मेकिंग बाई स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स इज नथिंग बट यूजर्स, जिनको हम यूजर्स बोलते आ रहे हैं, है ना, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ये यूजर्स हैं। क्लियर है भाई, इंटरप्रेटिंग समझ में आ गया। देखो फिर से, आइडेंटिफाई किया, ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है, रिकॉर्ड किया, जनरलाइज किया, जनरल बुक में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्लासिफाई किया, ताकि एक बंदे से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन एक जगह पे, और पेएबल एंड टोटल रिसीवेबल निकल जाए। समराइज कर दिया, फाइनल अकाउंट्स बना दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब मैंने इस पे डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट कर दिया ताकि पता चल पाए कि इस साल की परफॉर्मेंस कैसी है। फिर मैंने इंटरप्रेट किया, कंपैरिजन करना चालू किया, और कंपैरिजन करके कुछ मैंने यहाँ पे क्या किया, कंक्लूजन निकाले, और इन कंक्लूजन को मैं क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। कम्युनिकेट मतलब शेयरिंग इंटरप्रेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद यूजर्स लाइक ओनर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट। ओनर्स क्या है, इंटरनल यूजर है, क्रेडिटर क्या है, एक्सटर्नल यूजर है, गवर्नमेंट क्या एक्सटर्नल यूजर्स है। तो उसी तरीके से आपके जितने भी डेटा होते हैं वो आपके यूजर्स के साथ आप शेयर करते हो, एंड शेयर करने के बेस पे वो एक बार गो थ्रू करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेटा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो डिसीजन लेते हैं। तो जितना अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे, जितना आपका इसमें नॉलेजफुल पर्सन इसको बनाएगा, उतने अच्छे से लोगों को समझ में आएगा, एंड दे वुड बी एबल टू टेक डिसीजंस इवेंचुअली। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का एक बार फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं। पहले क्या हुआ, हमने आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई किया, समराइज किया, है ना। आइडेंटिफाई किया क्या, कि फाइनेंशियल नेचर का है कि फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। उसके बाद हमने डिसाइड नहीं किया, रिकॉर्ड किया कहाँ, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज नोन एज जर्नल बुक। क्लासिफाइंग कहाँ किया, लेजर बुक में।
ताकि लेजर बुक में डिफरेंट हर पेज पे एक अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट में एक पर्सन से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है उसको लिखेंगे और एट द एंड हमें पता चल पाएगा कि बिजनेस उसको उससे पैसे कितने लेने हैं या उसको देने हैं। समराइजिंग से हमें पता चलेगा तो कि इस साल की प्रॉफिट या लॉस कितनी हुई है, ठीक है, एंड बिजनेस की वैल्यू, बिजनेस की पोजीशन, वैल्यू बोलो या पोजीशन बोलो, तो बिजनेस की पोजीशन क्या है। फिर एनालाइज करना यानी कैलकुलेटिंग डिफरेंट रेशियोज, कैलकुलेटिंग डिफरेंट रेशियोज या डिफरेंट रेशियोज ओनली, ठीक है, अभी इतना ही समझते हैं। इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब है, इंटरप्रेट करना, ड्राइंग कंक्लूजन निकालना कि इस साल की जो परफॉर्मेंस है पिछले साल से कितनी बेहतर हुई है, नहीं हुई है, क्या इंप्रूव करने की जरूरत है या क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, मतलब इंटरप्रेट करना और फिर आने वाले प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ आप इन्फॉर्मेशन देते हो एंड सो दैट जो आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर है ही वुड बी एबल टू नो और शी वुड बी एबल टू नो कि हाँ यहाँ पे पोटेंशियल है फ्यूचर ग्रोथ की, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरप्रेट करने के बाद आप कम्युनिकेट कर देते हो किसके साथ, आपके यूजर्स के साथ। और यूजर्स दो टाइप के होते हैं, हमने internal users and external users. Internal are part of the business, external users are those who are not part of the business but are interested into your business information, clear, accounting information. Important terms क्या क्या है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। पहले जनरल बुक क्या कहलाते हैं, जिसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। लेजर क्या है, अकाउंट वाइज ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कि हर पर्सन एक पर्सन को एक अकाउंट हम मान के चलते हैं या एक बिजनेस को एक अकाउंट मान के चलते हैं। एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। टोटल असेट्स को, टोटल क्रेडिट आइटम्स को हम कंपेयर करते हैं टोटल डेबिट आइटम्स के साथ और चेक करते हैं कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं। इक्वल है तो ऑल ओके है, बट देयर माइट बी केसेस की इक्वल होगा फिर भी ओके नहीं होगा, बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट हाँ, अभी मतलब है कि दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो सही है, ठीक है। फाइनल अकाउंट, सो द वैल्यू और पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड शॉर्ट डॉक्यूमेंट मींस जो भी आपके परचेज के टाइम पे या सेल्स के टाइम पे जो भी आपने बिल्स या इनवॉइसेस बनाई हैं उसके बेसिस पे आप वाउचर्स बनाओगे और वाउचर्स के बेसिस पे आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। तो इनको क्या बोलते हैं हम, वाउचर्स। इनके बेस पे क्या बनता है, वाउचर्स बनते हैं। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, अगेन इधर लिख देता हूँ, VOUCHE, vouchers. Clear? Key points to remember कि only monetary transactions are recorded, non monetary को हम बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, उसको बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। Ensure systematic record keeping, यानी अगर हम स्टेप वाइज प्रोसेस करते हैं तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग उसको इंश्योर करता है। हेल्प डिटरमाइंस फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है एंड एट द एंड communicates financial data for decision making, ठीक है। तो जो भी डिसीजन मेकर है they can take decision on the basis of that. So thank you so much for a good listener for being here for so long and understanding these topics. Eventually it is going to help you people.